तुम हर जगह नहीं रहोगे, जहां हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें उसी जगह पर रहना होगा। तो बोले महाराज कोई बात नहीं, आप हमें जगह बता दी। ये जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं, गुरु जी के पास में दोनों भाई बैठे हैं। उसके बाद एक बात कही है, बेटा राम तुम ऐसा करो, तुम दोनों भाई बगीचे के अंदर चले जाओ। काहे को? बोले पूजा के लिए फूल ले आओ। तो देर नहीं की है, श्री राम शेषा बतारी लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ गए, बगीचे के अंदर पहुंचे हैं। तो बगीचे की सुंदरता देख कि चौकोर चार चौपट वाला और बगीचा के बीच सरोवर है। गिरजा जी का मंदिर बड़ा सुंदर सरोवर है, उसी के पास में गिरजा का मंदिर है और दोनों भाई उसी जगह पर खड़े हैं। समझाया है। सहेलियों को साथ में लेके मंदिर में पूजा करने के लिए जब चली, सीता जी की एक सहेली सीता जी से बिछुड़ गई, प्रभु श्री राम के नजदीक आई है। ये अब क्षमा करें, हम आजकल की कोई बात नहीं बता रहे हुए। एक दिन मथुरा के लोग उग्रसेन के पास में शिकायत लेकर के जाते हैं, महाराज अब आप अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाते? तुम्हारा लड़का तो बड़ा तंग रहता है, आप भी कुछ कहते नहीं, तो क्या करें, हमें मथुरा को ही छोड़ दें। उग्रसेन ने जैसे ही इतने शब्द सुने तो कंस को अपने नजदीक बुलाया और एक बात की, बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम राजा अगर अपनी प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और वो राजा राजा नहीं होता जिससे प्रजा से प्रेम ना हो। ऐसा क्यों करते? और कंस ने जैसे ही सुना तो उठ के खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आप लोगों ने, सुन लिया आप लोगों ने, पिताजी क्या कह रहे हैं? सच बात तो यह है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात यह भी है
हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है, अब इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, इनको नहीं मालूम कि राज्य कैसे चलता है। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। क्षमा करें, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे। आप हमें बताइए, अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर कैसा रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला। और जो कंस के पीछे घूमन बा रहे हैं उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो। अरे आप राजा बन गए तो फिर इससे सुंदर और क्या है? और जैसे ही कंस ने इतने शब्द सुने, संघ के जो साथी थे वो कहने लगे महाराज की जय हो, आप राजा बन गए, इससे सुंदर और क्या। कंस ने क्या किया? अपने पिता के सिर से मुकुट उतार करके अपने सिर पर रख लिया। कंस राजा बन गया। हथकड़ी बेड़ियां लगा के इन्हें जेल खाने में डाल दिया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की ही देन है, आप लोगों की ही दुआ है, आप लोगों की ही कृपा है जो हम आज आपके सामने इस राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, क्योंकि मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। मेरा हृदय बड़ा दयालु है और हम अपने लिए राजा नहीं हुए, राजा हुए हैं तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए। लेकिन हां, एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिए जाएं। अब हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे। हमारे शासन में कोई भी यज्ञ नहीं करेगा। नहीं मालूम पड़ती घी को अग्नि में जला देते हो, खुद खाओ, शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा। ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिलाओ। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे। मेरा हृदय बड़ा दयालु है, मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। और अगर किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है तो बोलो। हिम्मत करके एक खड़ा हो गया। अरे मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें मालूम है कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो काऊ न काऊ के दामाद हैं, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो मतलब है नहीं लेकिन उम्मीदवार है। अच्छा काका कभी तो ये कहते हैं कि बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, ठग ठग कर सास ससुर को कर देता बर्बाद, कर देता बर्बाद। आप पियो न खाओ, मेहनत करो कमाओ, बस उनको देते जाओ, और कितना भी देते रहो तृप्त हो ना शख्स, तो फिर ये दामाद है अथवा लेटर बक्स, पता ही नहीं लगता। अच्छा देखना चाहिए कैसे विचार हैं कैसे नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि लड़का अगर पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा पढ़ी लिखी लड़की अगर अनपढ़ परिवार में पहुंच जाए काऊ तरह से तो नहीं रह पाती। मैं बताऊं, 1 मिनट की बात है, एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी रहे और किसी कारणवश शादी हो गई अनपढ़ परिवार में, सास ससुर पति और उसके घर में उसका छोटा सा देवर था। अब जब बड़े ही ना पढ़े तो छोटे काय को पढ़े, सब लोग अनपढ़। लड़की पढ़ी लिखी ससुराल में पहुंची, ज्यादा ना 4-5 दिन भई। सो एक दिन लड़की आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, उसका छोटा सा देवर था वो दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। लड़की ने जैसे ही क्रीम निकाली उसने देख लिया। अच्छा जा से पहले कभी देखी तो थी नहीं, सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले भाभी थोड़ी थोड़ी। सुबह लड़की ने हाथ रख दी। अबे बाहर निकल के आए, पहले उन्होंने खूब देखी और फिर जातर बातर देखो, और जब कोई ना दिखानो तो पहले तो उन्होंने धीरे धीरे छाटी और फिर जीव निकाल की पूरी चाट दी। दोबारा फिर सामने पहुंचे, हाथ करो, बोले थोड़ी थोड़ी। लड़की ने फिर रख दी। अच्छा बाहर निकल के आए, उन्होंने अब की बार तो देखी ना, जीव निकाली अंदर। अच्छा तीसरी बार फिर सामने पहुंचे और जैसे ही सामने हाथ करो सो लड़की गुस्सा ही बने, गाल में एक तमाचो दो, पागल हो, कितनी बार क्रीम देते रहे।
अब फिर रोबत भय पे भैया के पास पहुंचे, बिना पढ़े लिखे बेचारे बेउरा है, मैं खेत में हल चला रहा और जैसे ही उन्हें रोबत देखो से पूछ लिया, क्यों रो रहा है? बोले हमें भाभी ने मारा। बोले 3-4 दिन ना भाई लड़ाई शुरू, हम देख रहे। तो डंडा हाथ में रहे, घर पे पहुंचे, पूछी बताई तो कचना है, पहले ही 3-4 बाद में पूछी क्यों मारा, मेरे भाई को क्यों मारा? वो लड़की बोली मैं आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार कर रही थी, आपके भाई आए, इन्होंने हमसे क्रीम मांगी, मैंने दे दी। दोबारा फिर आए, दोबारा फिर मैंने, इन्होंने क्रीम मांगी, मैंने दे दी। जब तीसरी बार फिर आ गए, अब बताइए मैं कितनी बार क्रीम देती रहती, इसलिए मैंने मार दिया। अब बेचारे जान तो बेउना रहे। बोले जब क्रीम होती कहाँ है, कैसी होती है, हमें दिखाओ। सो वो लड़की भीतर गई, सिंगारदानी में से क्रीम निकाल के लाई, सुनो क्यों हाथ बदरी, और पहले उन्होंने खूब देखी, बाकी बाद में धीरे धीरे उन्होंने चाटी। सो भैया नजदीक खड़े रहे, उन्होंने गाल में एक तमाचो और दो। पागल है, अगर जो ऐसी रूखी खाई है तो जाए कहां थे, अगर ऐसी खाई है कहां थे, ये ऐसे ना खाई जाते, रोटी में चुपरी खाए जाते, संजा सवेरे खा। लड़की ने सोची हम कहां फंसे हैं, तो देखना तो चाहिए उधर सब। अबे तक तो देखो ना, तो जब मालूम पड़ती जन कितो सुंदर हो हमारी समझ में जन आया, भला रुक्मिणी ने देखो का वैसे कारो करूटा से धरो। फिर एक दूसरी बात सोची, हमें मतलब का है, पत्र देवे आए, कन्हैया के नजदीक पहुंच गए। और श्याम सुंदर ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो श्याम ने पूछ लिया, कहो ब्राह्मण देव कहां से आए हो? तो ब्राह्मण बोले दयानिधि मैं कुंदनपुर से आया, रुक्मिणी चरण की तेरी है, संदेशा उसका लाया। बोले आप पढ़ लीजिए, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि हम कहां से आए हो, क्यों आए। और जैसे ही पत्र खोल करके पढ़ा, श्याम सुंदर कहते हैं ब्राह्मण देव इसमें तो किसी रुक्मिणी नाम की लड़की का नाम लिखा है, और ये भी लिखा है कि मां शिषपाल बारात लेके आया। माफ करना ब्राह्मण देव, रुक्मिणी से जाके कह दो शिषपाल के साथ शादी कर ले, हम तो नहीं जा सकते। वही बात ब्राह्मण ने समझाई श्याम, वो लड़की मर जाएगी तो हम क्या करें, हम तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बलराम भैया हमें कहीं जाने नहीं देते। बोले कुछ भी करो, तुम मेरे साथ में चलो। ब्राह्मण ने जब जाना कहा तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो केवल एक उपाय है। कौन सा? तुम जब जाने के लिए तैयार हो, सब लोग तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाए, और तुम ऐसा करियो थोड़ी दूर चलियो, खांसियो बैठ जाइयो, फिर थोड़ी दूर चलियो, खांसियो फिर बैठ जाइयो, और 4 सम तुम्हें छोड़ने के लिए चले, बाहर से ब्याह गौनो सब करे लाए भाई बाबू। थोड़ी देर ब्राह्मण बैठे रहे, बाकी बात जैसी चलने के लिए तैयार भाई, सब लोग इन्हें दरवाजे तक विदा करने को गए। श्याम है, बलराम है, और दरबार के लोग हैं। आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़े, ब्राह्मण ने श्याम की तरफ देखा, श्याम ने ब्राह्मण की तरफ देखा, इशारा कर दिया, और इशारों पाए कि ब्राह्मण ने एक कदम आगे ना बढ़ाओ। सिर को पकड़ के बाई जगह पे बैठ गए, लंबी लंबी सांसें भर रहे, खांस रहे बुरी तरह से। थोड़ी देर बैठे रहे, फिर बाकी बाद में आगे बढ़े।
दो चार ही कदम और आगे बढ़े सो श्याम ने फिर इशारा कर दिया, ब्राह्मण खां से फिर बैठे गए। बलराम कहते ब्राह्मण देव थोड़ी दूर नहीं चल पाते, खांसते बैठ जाते, बीमारी कौन सी है? अच्छा ब्राह्मण कुछ बोल पाते? श्याम सुंदर बोले भैया बीमारी क्या, बुढ़ापा है क्या? हाँ देखो ना शरीर में शक्ति है नहीं, पैदल चला नहीं जाता है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हमने ज्यादा नहीं थोड़ी दूर तक छोड़ दे। जवाब दिया है ऐसा करो थोड़ी दूर तक छोड़ दो, कहीं रुकना नहीं, अति शीघ्र हमारे पास में लौट गया। कहाँ है देखो? ब्राह्मण को रथ पे बिठाए के जैसे ही वहां से आगे बढ़े हैं, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कुंदनपुर में जब पहुंचे, कुंदनपुर के बाहर एक मंदिर था, इस मंदिर पे कन्हैया